हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक और मॉडल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, क्लास 8 का हिंदी विषय का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो में बने रहें अंत तक, ताकि आपको पूरी जो ये क्वेश्चन है अच्छे तरह से समझ में आ जाए। और चूँकि लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, जो व्याकरण वाला है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग अंत तक ज़रूर देखें वीडियो को। चैनल में यदि नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए, पहला जो सवाल है 1 से 4 तक, इसमें आपका अपार्थित गद्यांश दिया गया है। इसको आप लोगों को पढ़ के इसका आंसर निकालना है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। दीपावली भारत का एक प्रमुख त्यौहार है, जिसे रोशनी का पर्व भी कहा जाता है। यह त्यौहार कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है। दीपावली भगवान श्री राम के 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है। इस दिन घरों में दियों और रंगीन लाइटों से सजाया जाता है। लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेते हैं। आइए क्वेश्चन में आते हैं। रोशनी का पर्व किस भारतीय त्यौहार को माना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीपावली। सेकंड क्वेश्चन है, दीपावली किस महीने में मनाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्तिक माह में। अभी हम लोग ने पढ़े। चलिए नेक्स्ट आते हैं। तीसरा सवाल, दीपावली का त्यौहार किस घटना की खुशी में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने की खुशी में मनाए जाते हैं। चौथा का सवाल, कौन 14 वर्ष के वनवास में थे? तो भगवान राम, यानी ऑप्शन नंबर सी। फिर आपका 5 से लेकर 8 तक जो सवाल है, इसमें भी पद्यांश दिया गया है। इसको भी पढ़ के आप लोग का आंसर देना है। चलिए आते हैं। जल ही जीवन का आधार, बिन जल सूना हर संसार। नदियाँ, सरोवर और ताल, इनसे ही हरियाली माल। बूंद बूंद को बचाना सीखो, जल संकट से नाता तोड़ो। पेड़ लगाकर छाँव बढ़ाओ, धरती का श्रृंगार सजाओ। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। पद्यांश में जल को किसका आधार बताया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवन का आधार। यहीं पे लिखा है जल ही जीवन का आधार। नेक्स्ट, किसके बिना संसार सूना है? तो किनके बिना संसार सूना है? तो जल के बिना संसार सूना है। नेक्स्ट आते हैं 7वां सवाल, जल संकट से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बूंद बूंद जल को बचाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं। धरती का श्रृंगार कैसे किया जा सकता है? तो पेड़ लगाकर हम लोग धरती का श्रृंगार कर सकते हैं। चलिए, अब व्याकरण में वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आप लोग को देखने को मिलेगा इस टाइप का क्वेश्चंस। देखिए, राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र जो है, इसमें समास जो है हो जाएगा, कौन सा होगा? राजपुत्र तत्पुरुष समास, यानी ऑप्शन नंबर बी, राजा का पुत्र। तो नेक्स्ट आते हैं 10वां सवाल आज का। आशा शब्द का विलोम क्या है? आशा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? निराशा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है? विद्यालय का संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर ए, विद्या जोर आलय, विद्यालय। आते हैं नेक्स्ट सवाल, सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द, यानी सूर्य को और किस नाम से पुकारते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, रवि। अनुपस्थित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग यानी जो शब्दों के आगे में लगता है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? देखिए, अनु उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर ए। 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो 9 2 11 होना का मुहावरे का सही अर्थ भाग जाना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, पंकज का क्या अर्थ हो सकता है? तो पंकज का अर्थ क्या है? कमल, ऑप्शन नंबर सी। नायक का स्त्रीलिंग रूप क्या है? नायक का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? नायिका, ऑप्शन नंबर ए। गंगा नदी बहुत पवित्र है, इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? जातिवाचक शब्द क्या हो जाएगा? नदी। चूँकि गंगा एक नदी का नाम है, इसलिए नदी जो हो जाएगा वो जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, उसने मुझसे मदद मांगी, इस वाक्य में उसने कैसा शब्द है? संज्ञा,
सर्वनाम, क्रिया या कर्म। इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वनाम, क्योंकि उसने जो नाम के बदले में जो प्रयोग करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर का सवाल, तुम बहुत अच्छे गाते हो, वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया का बोध करता है। क्रिया जो काम करा रहा है, तो तुम बहुत अच्छे गाते हो, इसमें कौन सा शब्द क्रिया का बोध करा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी, गाते, यानी गाते हो, तो ये गाना जो है, जो गाना गा रही है वही क्रिया को बोध करा रही है, यानी ऑप्शन नंबर सी, गाते। वाक्यों में संख्यावाची विशेषण शब्द का चयन करें। वह एक समझदार लड़का है, वह एक समझदार लड़का है, तो इसमें संख्यावाची विशेषण का बोध करना है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, वह एक समझदार लड़का है, तो संख्यावाचक हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं, ये भी देखिए, ये भी दिया गया है, अपाठित गद्यांश दिया गया है, इसको भी आप लोग ध्यान से पढ़िए। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान से गुजर रही थी। सीट का बॉडी के असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता है सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हमें बैठने हैं या सीट पर हमें बैठाने हैं। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन में, उपयुक्त गद्यांश में गांधी जी के किस आंदोलन का वर्णन है। इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ्यांश से लिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बस की यात्रा, जो गद्यांश है उससे लिया गया है। नेक्स्ट सवाल, गद्यांश में सीट और बॉडी के असहयोग से क्या संकेत मिलता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं था, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। आते हैं नेक्स्ट, गद्यांश में 8-10 मील चलने पर किसका उल्लेख किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये, रास्ते के भेदभाव मिटने का। आते हैं नेक्स्ट सवाल, यहाँ पे भी दिया गया है पद्यांश, जो कि 25 से लेकर 28 तक है। इसको आप लोग पढ़िए और पढ़ने के बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। आते हैं ये पद्यांश में क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर, प्रस्तुत कविता के कवि कौन है। ये जो कविता लिखा गया है, ये कविता के कवि कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, उस पथ में देना तुम फेंक में कवि किस पथ की बात कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीरों का पथ, यानी वीर जिस पथ से चलेंगे उस पथ पर फेंकने की बात कर रहे हैं। आते हैं नेक्स्ट, जिस पथ जावे वीर अनेक से कवि किस पथ का उल्लेख कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी, शहीदों का पथ, जिस पथ से जो शहीद आएंगे उस पथ की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, प्रस्तुत कविता का मूल भाव क्या है। तो इसका मूल भाव क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं, मातृभूमि की सेवा, सम्राटों की सेवा, प्रेम सेवा या उपयुक्त छवि। इसका आंसर यह उत्तर हो जाएगा मातृभूमि की सेवा। नेक्स्ट आते हैं, छोटा जादूगर अपनी माँ के लिए क्या ले जाना चाहता था। इसका सही आंसर हो जाएगा पथ, ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट, मित्रता पाठ के लेखक कौन है। मित्रता पाठ के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। सॉरी। नेक्स्ट आते हैं 31, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। इसमें बटोही किसे कहा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा पथिक को कहा गया बटोही।
नेक्स्ट आते हैं, लेखक के भाई साहब उनसे कितने साल बड़े थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, हर बार ये एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो आते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 5 साल। लेखक के भाई जो थे, वो बड़े भाई साहब उनसे 5 साल बड़े थे। लेखक और उसके बड़े भाई कहाँ रहते थे। सही आंसर हो जाएगा हॉस्टल में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अशोक का शस्त्र त्याग किसकी रचना है। एकाकी, ऑप्शन नंबर सी। सम्राट अशोक ने किस राज्य पर चढ़ाई की थी। मगध, बोधगया, पाटलिपुत्र या कलिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कलिंग। कलिंग, नेक्स्ट सवाल में, कलिंग महाराज की कन्या का क्या नाम था। कलिंग महाराज की कन्या का नाम क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पद्मा, ऑप्शन नंबर सी। अमरूद का पेड़ के लेखक की माँ कहाँ के जेल में थी। अमरूद का पेड़ के लेखक की माँ कहाँ के जेल में थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये अजमेर। नेक्स्ट, अमरूद के पेड़ में फूल आने की बात किसने बताई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा मिद्दू ने। क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक कौन है। क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर ए। क्या निराश हुआ जाए पाठ में बस का कंडक्टर साइकिल से कहाँ चला गया। चल इसका हो जाए ऑप्शन नंबर बी, वह दूसरे बस लेने गया। नेक्स्ट, रामचरित मानस के रचयिता कौन है। सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास, ऑप्शन नंबर ए, रामचरित मानस के लेखक रचयिता। जयपाल सिंह मुंडा का जन्म किस गांव में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, तपकरा, जयपाल सिंह मुंडा। 43 का, बस की यात्रा पाठ कैसी रचना है। बस की यात्रा पाठ कैसी रचना है, तो व्यंग्य रचना है, ऑप्शन नंबर ए। हुंड्रू का झरना कहाँ है। हुंड्रू का झरना कहाँ है, जो इसका डी हो जाएगा रांची, हुंड्रू झरना, जो कि बहुत फेमस झरना है। तो नेक्स्ट, बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता की कवित्री कौन है। बूढ़ी पृथ्वी का दुख जो कविता है, इसकी कवित्री कौन है, ये पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा निर्मला पुतुल, ऑप्शन नंबर सी। काशी विश्वविद्यालय में प्रवेश करते ही दाईं तरफ क्या है, तो सर सुंदरलाल अस्पताल। चलिए नेक्स्ट, वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला। वीर जननी का पुरस्कार शारदा सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर ए। किसकी बुआ IAS बन गई थी। 48 का, किसकी बुआ IAS बन गई थी, तो ऑप्शन नंबर सी, शुभांगी। नेक्स्ट, बिहार के मधुबनी इलाके में अकाल कब हुआ था। ऑप्शन नंबर डी, 6वीं सदी में, 6वीं सदी में। नेक्स्ट आते हैं 50 सवाल, आज का अंतिम सवाल। कौन से तालाब में लोग अपने अपने क्षेत्र का थोड़ा पानी लाकर मिला देते थे, तो उसका हो जाएगा आंसर बिंदुसार। तो चलिए आज हम लोग इसका डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट हम लोग लेके आएंगे एक और दूसरा और एक नए वीडियो। तब तक के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।